आज मैं बताने वाली हूँ कि गॉल ब्लैडर क्या है, पित्त की पथरी कितने तरह की होती है, इसकी संरचना क्या है, कैसे बनती है पित्त में पथरी तथा इसके सिम्टम क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन कब करवाना चाहिए और ऑपरेशन करवाने के क्या नुकसान है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रीना आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। सारी बातें बताऊंगी, वीडियो का लंबा होने वाला है दोस्तों, इसीलिए वीडियो में आज बने रहें लास्ट तक क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। कौन कौन सी दवा इसमें चलेगी, पित्त की पथरी के लिए हमारी दवा कैसे काम करती है, हमारी दवा पित्त की पथरी को कैसे रिजॉल्व करती है, ये सब बातें सारी होगी, इसलिए बने रहें मेरे वीडियो में लास्ट तक। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यह हमारे शरीर के दाएं साइड पसली के नीचे जिगर, इसको लीवर कहते हैं, इसके ठीक बिल्कुल नीचे एक थैलीनुमा अंग होता है। इसका मुख्य काम लीवर से निकला हुआ पित्त को इकट्ठा करके रखना होता है। यह पित्त खाना पचाने में मदद करता है। इसकी संरचना के स्तर 97-98% पानी, 0.7% पित्त लवण, 0.2% बिलिरुबिन, 0.51% वसा, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड और लेसिथिन और 200 mEq अकार्बनिक लवण, इनऑर्गेनिक साल्ट। गॉल ब्लैडर कितने तरह की होती है। 80% गॉल ब्लैडर कोलेस्ट्रॉल की होती है दोस्तों। ये हरे और पीले रंग के होते हैं। पिगमेंट पथरी छोटे और गहरे रंग के होते हैं। वे बिलिरुबिन से बने होते हैं जो पित्त से आता है। मिक्स्ड पथरी कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन एवं कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। जब पथरी पित्ताशय में होती है तो उसे कोलिलिथियासिस कहा जाता है। अगर पथरी निकाल कर बाइल डक्ट में आ जाए तो उसे कोलिकोलिथियासिस भी कहा जाता है। अब बता रही हूँ कि कैसे बनती है पित्त में पथरी। पाचन के लिए जो आवश्यक एंजाइम को सुरक्षित रखने वाला महत्वपूर्ण अंग यानी पित्ताशय से जुड़ी सबसे प्रमुख समस्या यह है कि इसमें स्टोन बनने की आशंका बहुत अधिक होती है, जिन्हें गॉल स्टोन कहा जाता है। जब गॉल ब्लैडर में तरल पदार्थ जो होती है उसकी मात्रा जब सूखने लगती है तो उसमें मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व एक साथ जमा होकर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों जैसा रूप धारण कर लेते हैं। उसी को गॉल स्टोन्स कहा जाता है। कभी कभी पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और पित्त लवणों का जमाव हो जाता है। 80% पथरी कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। धीरे धीरे वे कठोर हो जाती है तथा पित्ताशय के अंदर पत्थर का रूप ले लेती है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन पीले हरे रंग के होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि पानी खूब पीना चाहिए जिससे डिजॉल्व हो जाए। अब बता रहे हैं कि पित्त की पथरी के लिए हमारी दवा कैसे काम करती है। रोगी का व्यक्तित्व ही दवा का चयन का मूल आधार है। रोगी द्वारा बताए गए सिम्टम और रिपोर्ट्स के आधार पर हम लोग मेडिसिन का चयन करते हैं। मरीज से बात करके दवाई मरीज के केस के अनुसार ही हम लोग देते हैं। पित्त की पथरी के लिए हमारी दवा 3 भाग में बांट कर देते हैं। पित्त की पथरी के लिए मेडिसिन को कई भागों में बांट कर दिया जाता है क्योंकि सिर्फ पथरी के दवा देने से ये बात नहीं बनती है। उसके सारे सिम्टम्स को देखकर हम लोग दवा देते हैं। पथरी को घोलने के लिए दवा देते हैं। लीवर से जब पित्त बाहर निकलता है तो वह पित्त की थैली में आकर इकट्ठा हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो पित्त की थैली से पित्त बाहर निकलता है और छोटी आंत में जाता है जो खाना पचाने में मदद करता है। यह पित्त कुछ कारणों से गाढ़ा होने लगता है और धीरे धीरे स्टोन का रूप धारण कर लेता है। गॉल ब्लैडर का मुंह सीधा न होने के कारण पथरी का सीधा निकलना मुश्किल होता है, इसलिए पथरी को डिजॉल्व कर कर ही निकाला जाता है। दवाई से पथरी को पूरी तरह डिजॉल्व करने के लिए 3 महीने से साल भर तक का समय लग सकता है। किडनी के पथरी में 2 से 3 महीना में ही निकल जाता है, लेकिन इसका मुंह सीधा न होने के कारण इसमें समय तो लगता ही है। 3 महीने बाद पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोलते हैं। अगर पथरी ज़्यादा डेंस नहीं है तो उसके घुलने के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। जब पथरियाँ दवा से घुल जाती है तो ये कॉमन बाइल डक्ट के रास्ते से निकल जाती है। यह दवा पथरियों को घोलने के साथ साथ नई पथरियाँ बनने से भी रोकती है। पित्त की पथरी होने पर पेशेंट की डाइजेस्टिव पावर कमज़ोर हो जाती है। उसके कारण उसको दर्द, गैस और अन्य प्रॉब्लम हो जाती है और नई पथरियाँ बनने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। इसलिए
पाचन शक्ति का सही होना जरूरी होता है। इसीलिए पाचन शक्ति को सही रखने के लिए भी हम लोग मेडिसिन देते हैं। पथरी हिलने पर, ज़्यादा फैट खाना खाने पर मरीज को दर्द, गैस, वोमिटिंग, अन्य दिक्कतें हो सकती है। पेशेंट के सिम्टम के आधार पर इन दिक्कतों की दवाएं भी साथ में दी जाती है, जिससे पेशेंट को तुरंत राहत मिल सके। हम लोग ट्रीटमेंट के लिए जर्मन होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बीमारी की वो जड़ पर काम करती है और आपको बिना किसी दुष्प्रभाव के पथरियों से छुटकारा दिलवाती है। दवाई के साथ साथ खाने पीने की कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। इस मेडिसिन के फायदे बहुत है। अगर कोई मरीज ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता है तो उसके लिए यह दवा बहुत ही लाभदायक है। पथरी के कारण होने वाली दिक्कतों से राहत दिलवाती है, नई पथरियां बनने से रोकती है और पुरानी पथरियों को घोलकर बाहर निकालने का काम करती है। आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी बीमारी की जड़ पर काम करती है और पथरी के कारण होने वाली दिक्कतों को खत्म करती है। दवा लेने से पाचन शक्ति भी बढ़ती है। होम्योपैथिक इलाज दूसरे इलाजों से बहुत ही बेहतर है। ये 100% प्राकृतिक इलाज है। होम्योपैथिक दवाई सेवन करने से हमारे शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। पथरी निकलवाने में यदि ऑपरेशन होता है तो जिससे आपके शरीर पर और भी कई दुष्प्रभाव होते हैं और आपका हज़ारों रुपये ऑपरेशन पर लग जाता है। पित्त की थैली बाहर निकाल देने से आपकी पाचन शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी होम्योपैथिक दवाई आपके पथरी निकालने के साथ साथ पथरी बनने के कारण पर भी काम करती है। पथरी के कारण होने वाली दिक्कतों को खत्म करती है और दवा से आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। इसलिए जिन्हें पथरी है उन्हें फल और सब्जी की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। थोड़ी मात्रा में दूध और डेयरी प्रोडक्ट लें। कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट लें। कुछ मात्रा में मांस, मछली, अंडे लें। वनस्पति तेलों जैसे सूरजमुखी, जैतून का तेल, एवोकाडो, मेवों, अग्रियों में पाए जाने वाले असंतृप्त वसा, रेशे की अधिकता से युक्त आहार ग्रहण करें या फलियों, दालों, फलों और सब्जियों या होल व्हीट उत्पादों जैसे ब्रेड, पास्ता और चावल में पाया जाता है। तरल पदार्थ अधिक मात्रा में लें, जैसे कि पानी, ऑक्सीजन, चाय आदि का प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर सेवन करें। योग और एक्सरसाइज जरूर करें। यदि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द इतना तेज हो जाए कि आप सीधे नहीं बैठ सकें, त्वचा और आँखों के सफ़ेद भाग का पीला पड़ जाना, पेट में वोमिटिंग के साथ, पेट में दर्द के साथ ठंड लगाकर तेज बुखार आना और वोमिटिंग आने जैसे लक्षण यदि बढ़ जाए तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। आप बता रहे हैं कि गॉल ब्लैडर की पथरी में कौन सी मेडिसिन लें। बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर 15 बूंद और सरसोपेरिल्ला का मदर टिंचर की 15 बूंद 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार जरूर पिएं। चेलिडोनियम, जिनको पीलिया है, पीलिया के साथ पित्त पथरी है, उसको डिजोल्व करने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक मेडिसिन है। जिनको पारिवारिक इतिहास के साथ पित्ताशय की थैली में पथरी हो, जिनको परिवार में हो, तो उसमें कैलकेरिया कार्ब बहुत ही फायदा करता है। कैलकेरिया कार्ब सबसे अधिक लाभकारी प्रभाव करता है, विशेष रूप से मोटे रोगियों में। सिम्टम के आधार पर दिया जाता है, जिनका जैसा सिम्टम है उसी के अनुसार पर हम लोग दवाई देते हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें क्या आपको दिक्कत है, तो सिम्टम ज़रूर लिखें। सिम्टम के आधार पर ही दवा का चयन किया जाता है। कैलकेरिया कार्ब का रोगी है जो पेट के ऊपर अतिरिक्त चर्बी वाले रोगियों के लिए उपयोगी है। इसके अलावा उन रोगियों में सबसे अधिक सहायक होता है जो आमतौर पर खट्टी, डकार और उल्टी की शिकायत करते हैं। जिनको गैस्ट्रिक हमेशा रहता है गैस्ट्रिक शिकायत से जुड़े होने पर बिना किसी संदेह के पित्त पथरी के लिए उनके लिए लाइकोपोडियम मेडिसिन सबसे अच्छा है। पित्त पथरी के रोगियों के लिए लाइकोपोडियम सामान्य रूप से भूख को सहन जो नहीं करते हैं, उपवास करने से उनको विशेष रूप से उनके सिर में दर्द होता है, तो उनको लाइकोपोडियम एक बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है। बर्बेरिस वल्गेरिस बिना ऑपरेशन के पित्त पथरी को खोलने के लिए होम्योपैथिक मदर टिंचर बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है। अधिकांश भाग के लिए यह उपाय होम्योपैथी में मदर टिंचर के रूप में उपयोगी है। वास्तव में बर्बेरिस वल्गेरिस न केवल मूत्राशय में पथरी, शरीर में कहीं भी पथरी को डिजोल्व कर सकता है। पित्त पथरी के मामलों में बर्बेरिस के उपयोग के लिए होम्योपैथी बर्बेरिस द्वारा पित्ताशय की पथरी को बिल्कुल ही हटाया जा सकता है, विशेष रूप से सिम्टम के संकेत पर। पित्त पथरी के रोगी को गठिया रोग और मूत्र विकार के साथ अक्सर बर्बेरिस वल्गेरिस की आवश्यकता होती है। यदि मलाशय में
दर्द के साथ गुदा में फिस्टुला बनने की प्रवृत्ति वाले रोगियों को बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर बहुत ही फायदा करती है। पेट के दर्द के साथ गुर्दे की पथरी और दर्द जांघ मूत्राशय वृषण जन नाभों में फैल जाता है और गुर्दे के क्षेत्र में सुनता बर्बेरिस वल्गेरिस के सिम्टम है। इसीलिए सिम्टम के आधार पर लोग दवा का चयन करते हैं। जिस तरह से सिम्टम पेशेंट बताते हैं उसी तरह से दवा का चयन होता है। पीत पथरी को खोलने के लिए सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवा बर्बेरिस वल्गेरिस, लाइकोपोडियम, चेलिडोनियम, फॉस्फोरस, कैल्केरिया कार पीत पथरी के होम्योपैथिक उपचार के लिए सर्वोत्तम है। पित्ताशय की पथरी को होम्योपैथिक मेडिसिन जड़ से ठीक कर देता है। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि मेरे वीडियो में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।